बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ ही है। मैं हूँ मोहम्मद काशिफ, आप सबका भाई, और आप देख रहे हो काशिफ एजुकेशन वर्ल्ड। इस चैनल के आने पर मैं को खुशामदीद कहता हूँ। इस चैनल पर मैं हमेशा आपके लिए अच्छे और आसान ज़ुबान में यानी हिंदी और उर्दू ज़ुबान में एक्सेल की वीडियोज़ लाता रहूँगा, जैसा कि अभी मैंने लाया है। आज हमारा क्लास नंबर 26 है और इस क्लास के अंदर हम सीरीज़ का सारे ऑप्शंस करेंगे। ये फिल सीरीज़ से रिलेटेड है, लेकिन ये एक अलग तरीके से है। ये कहाँ पर मौजूद है, तो ये होम टैब और एडिटिंग टूल बार के अंदर मौजूद है। यहाँ पर सीरीज़ के नाम से एक ऑप्शन आता है। इस क्लास के अंदर हम इन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन करेंगे एक एक को। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर पहुँच जाए। पिछले 25 क्लास अगर किसी नहीं देखा है तो एक प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, अभी से जाइए और देख ले तो एक्सेल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बिना देर के बगैर हम अपना क्लास की तरफ चलते हैं। लेट्स बिगिन। ये ऑप्शन हम माउस से तो इस तरह खोल सकते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट की से कैसे खुलवा सकते हैं। तो आपके कीबोर्ड से दबाना होगा Alt+H+F+I+N+S आपको दबाना है, तो सीरीज़ का ऑप्शन आपके पास डायरेक्टली ओपन हो जाता है। तो ये जानते हैं कि ये क्या काम करते हैं। पहले हमारे पास सीरीज़ एन है इसके अंदर, फिर हमारे पास टाइप है, फिर डेट यूनिट है, यहाँ पर ट्रेंड है, स्ट्रिप वैल्यू है और लास्ट में स्टॉप वैल्यू है। हम इस वीडियो के अंदर एक एक को करेंगे। ऐसा मानो यहाँ पर मैंने 1 टाइप कर दिया, मैंने कर इससे हटाया और इस पर फिर से रख दिया। फिर मैं यहाँ पर आ गया, सीरीज़ ऑप्शन को ओपन किया, यहाँ पर स्ट्रिप वैल्यू यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, तो यह भी 1 है। हम यहाँ पर लिखते हैं 10। आपको रोज़ में करना है या कॉलम्स में करना है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रोज़ में पड़ी हुई है, तो हमको कॉलम्स में चाहिए। इस तरह हमको फिल करना है। हमको चाहिए 1 to 10 हमको चाहिए, और वो भी सीरीज़ में कॉलम्स में चाहिए। तो हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाता है। अभी हम और को देखते हैं। Alt+E+F+I+S की मदद से मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पर मैंने भी फिर से 10 लिख दिया, और हमको रोज़ में चाहिए। 1 to 10 हमको डिजिट चाहिए, लेकिन तो वो भी रोज़ में, तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया और रोज़ यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ है, और हम ओके करेंगे तो आपके पास रोज़ में 1 to 10 लिख दिया जाएगा। ये किसकी मदद से होता है, तो ये फिल सीरीज़ की तरह काम करते हैं। हम कंट्रोल जेड करते हैं, हम और ऑप्शंस को जानते हैं। यहाँ पर हमारे पास आता है ग्रोथ। कॉलम्स और रोज़ को तो हमने अच्छी तरह से जान लिया, और लीनियर को भी हमने जान लिया कि ये 1 प्लस करता है, यानी 1 2 3 4 5 6 वगैरह ऐड करता है। फिर हमारे पास आता है ग्रोथ। ग्रोथ का मीन क्या है, ग्रोथ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जैसा काम करती है। कैसा, मैंने यहाँ पर 2 टाइप किया, मैं सीरीज़ ऑप्शन पे आ गया, यहाँ पर इस 1 को मैंने हटाया, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, और यहाँ पर मैंने 300 लिख दिया, और यहाँ पर मैंने ग्रोथ पे क्लिक किया, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन करेगा। किस हद तक, 300 तक। ओके, हमको रोज़ में चाहिए कॉलम में चाहिए, तो हमको कॉलम में चाहिए। यहाँ पर हम कॉलम्स सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन जैसा कम हो गया, जैसा मैंने आपको कहा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, इस तरह आते हैं। लेकिन 256 आया और डिजिट्स नहीं आया। क्यों नहीं आया, तो ये फिर 300 से अबाव होता है। अगर 56 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाता है तो ये 512 आता है, तो ये 300 से ज़्यादा नंबर आता है, तो इसने नहीं लिख दिया, क्योंकि हमने स्टॉप वैल्यू में 300 लिख दिया था। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, आपको याद रखना होगा। अगर आपको कोई डिजिट्स 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर आप 3 रट करेंगे, सीरीज़ पे आ जाएंगे, और यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 लिख देंगे, और यहाँ पर हम 30 लिख देंगे या 300 लिख देंगे, तो भी ठीक है। ये ग्रोथ करेंगे और कॉलम्स में करेंगे, और अगर रोज़ में करेंगे तो फिर अच्छे से समझ आ जाएगी। एक हमने कॉलम में किया और ये हमको रोज़ में अभी हो जाएगा, और हम ओके करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243। इससे और 3 मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, 300 से अबाव है, तो इसने वो आपको नहीं लिख दिया।
ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं। अगर आपको एक मल्टीप्लिकेशन चाहिए, दो से मल्टीप्लिकेशन चाहिए और आपको लग तक चाहिए, तो आप इसमें आसानी से मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ पर हम सीरीज ऑप्शन पे आ गया, यहाँ पर मैंने फिर से 2 लिख दिया और हमको 1000 तक मल्टीप्लिकेशन करें। ओके, ग्रोथ करेंगे, कॉलम्स करेंगे, ओके करेंगे, तो 512 को आ गए। अगर इससे हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 1024 आता है, तो ये भी 1000 से ऊपर आ जाता है, तो इसने भी इस जगह पर ही स्टॉप किया। ओके, तो ये इस तरह का काम करते हैं। एक ऑप्शन पर मैं आपको अलग अलग से एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। फिर हमारे पास आता है डेट। डेट का क्या काम है? ऐसा मानो आज हमारे पास 2 मंथ है, 28 डेट है और 2023 ईयर्स है हमारे पास। मैंने आज का डेट यहाँ पर टाइप किया। हम चाहते हैं कि हमारे पास 15 मार्च 2023 को ये हमारे पास स्टॉप हो जाए, तो हम सीरीज़ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मार्च 15 डेट को लिख देंगे और 23 ईयर लिख देंगे या 2023 लिख देंगे तो भी चलता है। हमने सिंपल ये लिख दिया 23, यानी 23 ईयर यहाँ पर। इसका मतलब है ये खुद समझता है अपने आप को। ओके, हम ओके पर क्लिक करेंगे तो ये इसने आपको रोज़ में 15 मार्च तक इसने आपको ये डेट दे दिया। ये क्यों इसलिए दे दिया? क्योंकि हमने रोज़ में किया था। हम कॉलम्स में करते हैं तो अभी आप अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पर मैंने पहले से कॉलम्स सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मार्च 15 2023 और कॉलम मैंने लिख दिया है, डेट लिख दिया है और डेट बाय डेट चाहिए, जैसा 1 2 3 4 5 6 वगैरह इस तरह डेट हमको चाहिए। हम ओके क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये अभी सीरीज़ में हो गया। ओके, 28 ये हमारे पास मंथ का लास्ट डेट है। फिर इसके बाद 1 डेट शो हो जाता है और मंथ्स भी चेंज हो गया। हमको 15 तक चाहिए तो इसने 15 तक लिख दिया। अगर आप चाहे कि हमको इससे भी ज़्यादा लिख जाए तो हम यहाँ पर इससे कॉपी लेते हैं कंट्रोल सी की मदद से और यहाँ पर हमने कंट्रोल वी कर दिया। ओके, हमने इस पर फिर से क्लिक दिया, Alt HFIS पर मैंने क्लिक दिया इस बॉक्स को लेने के लिए। यहाँ पर मैंने कॉलम्स लिख दी और यहाँ पर हमको अप्रैल 1 2023 तक हमको ड्रैग हो जाए कॉलम्स की मदद से और डेट और डे बाय डे हो जाए। तो हम ओके पर क्लिक करेंगे तो ये अप्रैल तक ये ड्रैग हो गया। ओके, ये भी ये समझता है कि कौन सी मंथ में कितना डेज है। ओके, तो इसने 23 ईयर्स और मार्च के मध्य में 31 डेट्स हैं। तो हम देखते हैं कि है कि नहीं है। हमने इस पर क्लिक कर दिया, मैं मार्च पे चला जाता हूँ तो मार्च में हमारे पास 31 डेट्स है। ओके, तो ये अच्छी तरह से काउंट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इन पर भी समझ गए हो। और अब हमारे पास क्या है, तो मैं बॉक्स को लेने के लिए Alt HFIS क्लिक करता हूँ तो हमारे पास आ गया। मैंने डेट पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर हम वीक डे पर क्लिक करेंगे। वीक डे का मीन हमारे पास होता है बहुत सारी कंपनियों में और बहुत ज़्यादा सरकारी ऑफिसर जो होता है उसको हफ्ते और इतवार का छुट्टी होता है। तो ये 2 डेट्स या डे ये नहीं लेता। कैसे नहीं लेता मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने इसको यहाँ से कंट्रोल सी किया, कॉपी कर दिया और यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी कर दिया। ओके, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, सीरीज़ ऑप्शन पे गया और यहाँ पर मैंने वीक डे लिख दिया और हमको चाहिए कि मार्च 15 2023 हमको इस डेट तक ये ड्रैग करें रोज़ में या कॉलम्स में। तो हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ड्रैग हो गया। अभी हम इसमें 2 डेट्स नहीं आएगी। कौन कौन सी वाली? हफ्ते और इतवार का 2 डेट्स इसमें नहीं आएगी। जैसा 28 है, 1 2 3 4 और 5 नहीं है। क्यों नहीं है? तो हम देखते हैं कि 4 5 में कौन से दिन आते हैं। तो हम यहाँ पर मार्च का मंथ देखेंगे। 4 और 5 हमारे पास सैटरडे आता है और संडे। तो मैंने आपको दोनों दिखाया कि हफ्ता और इतवार ये नहीं लेगा, बाकी सब ले लेगा। और क्या है, 4 5 नहीं है, 6 7 8 9 10 11 और 12 भी नहीं है। वो क्यों नहीं है? तो उस दिन में भी सैटरडे एंड संडे आता है। ओके,
तो ये इस तरह से काम करते हैं। अगर कोई रजिस्टर बनवाता है या कोई अटेंडेंस करता है तो उसके लिए ये आसानी होगी कि डेट स्किप करता है, कौन से डेट्स, जिस डेट्स में हफ्ता और इतवार यानी सैटरडे और संडे का दिन ये स्किप करता है। ये एक बेस्ट ऑप्शन है। आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, अगर हमको ज़रूरत पड़ जाए कि हफ्ता और इतवार यानी सैटरडे और संडे का दिन हमारे पास ना रहे तो हम किसी डेट को या किसी डेज को हम कैसे फिल करवा सकते हैं। तो ये एक गहरा सवाल है, आपसे पूछ सकते हैं अगर कोई इंटरव्यू के लिए जाता है तो। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है मंथ्स। मंथ्स कैसा काम करेगा, तो हम यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे। मंथ्स कैसा काम करेगा, हम सीरीज ऑप्शन पे गया और डेट्स पर मैंने ही क्लिक कर दिया है, यहाँ पर मैंने मंथ्स लिख दिया। ओके, ये अभी आपको मंथ्स का फिल सीरीज देगा। कैसा, यहाँ पर हमारे पास अभी 2 मंथ्स है, हमको 12 मंथ्स चाहिए, 28 डेट्स चाहिए और 23 ईयर चाहिए। ओके, हमको अभी ये डेट नहीं काउंट करेगा, हमको मंथ्स काउंट करेगा। कैसे करेगा, तो मैं यहाँ पर कॉलम्स पर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये हमारे पास अभी सिंपल इसने मंथ्स को काउंट कर दिया। 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4, 5, 6, 7, 8, मैंने 12 तक ड्रैग किया था यानी लिख दिया था, तो उसने ही लिख दिया। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने कंट्रोल सी किया, यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी कर दिया। ओके, मैं यहाँ पर सीरीज़ में आ गया और यहाँ पर मैंने मंथ्स पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर हमको चाहिए 12 मंथ्स चाहिए, 28 डेट एंड 24 ईयर तक चाहिए। तो हमको ये अभी लंबा सा सीरीज़ देगा, 24 ईयर्स 12 मंथ्स तक। तो हम ओके पर क्लिक करेंगे तो ये अभी आप खुद देखेंगे 12 पर इन हो गया, फिर से 1 मंथ स्टार्ट हो गया। तो इस तरह ये काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इन पर भी समझ गए हो। हम सीरीज ऑप्शन पे आ जाएंगे, यहाँ पर हम ईयर करेंगे और कॉलम्स करेंगे और हमको कितने तक चाहिए, 2 मंथ, 28 डेट और किस तक ड्रैग हो जाए, 2030 तक हमारे पास ड्रैग हो जाए और हम सिंपल ओके करेंगे तो ये हमारे पास 2030 तक ये ड्रैग हो गया। सिंपल क्या चेंज हो गया, ओनली ईयर्स, क्योंकि इस ऑप्शन के अंदर हमने ईयर्स पर क्लिक किया था। लास्ट ऑप्शन क्या आते हैं हमारे पास, ऑटोफिल। ऑटोफिल का क्या मीन है और इसका काम क्या है। तो ऐसा मानो यहाँ पर मैंने कुछ नाम टाइप किया, जैसे मैंने यहाँ पर नासा टाइप किया, यहाँ पर मैंने अफसर टाइप किया, यहाँ पर मैंने लतीफ़ टाइप किया, फिर मैंने बुरहान को टाइप कर दिया। ये कुछ नाम मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया आपके सामने। अभी हमने इसको सेलेक्ट किया। ओके, इस जगह से इस हद तक मैंने सेलेक्ट कर दिया। हम सीरीज़ पे आ गया और यहाँ पर ऑटोफिल पर हम क्लिक करेंगे तो ये नाम यहाँ पर ऑटोफिल दोबारा रिपीट हो जाएगा। कैसे, मैं ओके करता हूँ तो अभी यहाँ पर आप खुद देखेंगे, नासर फिर आ गया, अफसर फिर आ गया, लतीफ़ फिर से आ गया, बुरहान क्यों नहीं आया, तो हमने सिर्फ 3 एम्प्टी सेल हमने सेलेक्ट किया था। अगर हम चाहिए कि हमारे पास और भी ड्रैग हो जाए, इस तरह और नाम भी यहाँ पर नीचे आ जाए, तो हम इस हद तक सेलेक्ट करेंगे, सीरीज़ पे आ जाएंगे और यहाँ पर हम ऑटोफिल पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो हमारे पास ये नाम दोबारा से रिपीट हो गया। इस जगह से ये रिपीट हो गया, फिर ये रिपीट हो गया, इसकी मदद से फिर ये नाम सारे के सारे यहाँ पर फिर से रिपीट हो गया। ओके, तो इस तरह ये मल्टीपल कॉपीज करता है। आप टेक्स्ट भी कॉपी करवा सकते हैं और आप अगर चाहे डेट्स भी, नंबर भी, कोई भी आप कॉपी करवा सकते हैं। ऐसा मानो यहाँ पर मैंने ए लिख दिया और यहाँ पर मैंने बी लिख दिया। हम चाहते हैं कि इन सारी सेलों में हमको ओनली एंड ओनली ए बी लिख दिया जाए, तो हम एक एक को लिख देंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है। अगर हम कॉपी करते हैं तो बी हमारे पास टाइम वेस्ट करता है। तो आसानी के लिए आपको सीरीज़ पे आ जाना है और यहाँ पर आपको ऑटोफिल पर क्लिक करना है और ओके करना है। तो सारी की सारी सेल्स में जो अपने सेलेक्ट किया होता है तो उन सारे में ए बी लिखा हो जाता है। ओके, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आसानी के लिए। अगर आपको मल्टीपल नाम या टेक्स्ट या नंबर लिखना है तो आप इससे मदद ले सकते हैं।
लास्ट ऑप्शन हमारे पास रह गया है ट्रेंड। ट्रेंड का क्या मीन है, तो आइए ट्रेंड पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो फिर ये सीरीज़ ऑप्शन इन होता है और हमारा क्लास भी इन हो जाएगा इसके साथ साथ। ओके, मैंने यहाँ पर लिख दिया 1। पहले मैं आपको इजी समझाना चाहता हूँ, फिर आपको हार्ड में करूँगा। मैंने 1 लिख दिया और 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास 10 यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसका काम क्या है मैं आपको अच्छी तरह से समझाना चाहता हूँ। ये हमारे पास अभी ये 8 सेल हमारे पास एम्प्टी है। ओके, हमको तो पता नहीं है कि ये किस में ये फिल हो जाएगा कि डायरेक्टली 10 आ जाए। तो हमको तो अभी पता है, हमने सिंपल लिख दिया। आपको यहाँ पर इस तरह भी लिखवा सकते हैं। 1 2 3 मैंने लिख दिया यानी 123, और हम यहाँ पर 1000 लिख देंगे। हमको तो पता नहीं है कि इसकी मिड में कौन कौन सी नंबर आ जाएगा कि ये 1000 तक पहुँच जाए, तो हमको तो पता नहीं चलता है ना। तो ये ट्रेंड आपके मदद करवाता है। मैं पहले इजी करता हूँ। मैं सीरीज ऑप्शन पे आ गया, यहाँ पर मैंने सिंपल ट्रेंड पर क्लिक कर दिया। हम ओके करेंगे तो ये हमारे पास सीरीज़ में आ जाएगा, क्योंकि हमने इसके मुताबिक ही कॉलम छोड़ दिए थे, तो इसलिए ये आ गया। अभी हमने कॉलम्स थोड़ा छोड़ दिया है और नंबर हमने लास्ट में बड़ा लिख दिया है। तो हम इसको कैसे काउंट करेंगे कि ये डायरेक्टली 1000 तक इस तरह ड्रैग हो जाए। तो ये ट्रेंड ऑप्शन आपकी मदद करते हैं। हम सीरीज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ट्रेंड पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो ये 123 के बाद 220 आ गया, फिर 317 आ गया। ये ऐसा नंबर आता है कि ये आपको जंप नहीं करता, ये डिजिट्स है ये आपको जंप नहीं करता। ये इसके बीच में ये इस तरह नंबर छोड़ते हैं जो इसको पहुंचाते हैं। जैसा इस और इसकी मिड में 97 नंबर प्लस हुआ है तो 20 आता है, फिर इससे 97 प्लस हो जाए तो फिर 317 आ जाए, फिर इससे 98 प्लस हुआ है तो 415 आता है। इस तरह इसने ऐड किया है यानी प्लस किया है तो 1000 तक अपने आप को पहुंचाया है। ओके, तो ट्रेंड इस तरह का काम करते हैं। ऐसा मानो यहाँ पर मैंने फिर से 1 लिख दिया और यहाँ पर मैंने 100 लिख दिया। ओके, और हम इसको ट्रेंड करते हैं कि हमको 100 तक पहुंच जाइए। तो हम सीरीज ऑप्शन पे आ जाएंगे और ऑनली ट्रेंड पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो ये आपके पास अभी अच्छा एग्जांपल हो गया। 1 के साथ 9 प्लस हो गया तो 10 आ गया, 10 के पास 9 प्लस हो गया तो 18 आ गया, 19 के पास 9 प्लस हो गया 28 आ गया। इस तरह 9 प्लस किया है तो अपने आप को 100 तक पहुंचाया गया है। अगर आप इसको कोई भी नंबर देते हो तो ये खुद ब खुद अपने आप को पहुंचा जाता है। तो ये था आज का हमारा 26 क्लास। इस क्लास के अंदर हमने इन सारे ऑप्शंस को जान लिया और डिटेल से जान लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काशिफ एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। सीखते रहे और सिखाते रहे। दुआओं में याद रखना। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।